हेलो 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 हेलो। प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ रोजगार विद अंकित परिवार में। आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आप सभी प्यारे बच्चे फटाफट से क्लास में जुड़े। आपकी पसंदीदा क्लास प्रारंभ हो चुकी है और एक बेहतरीन से सेशन के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। वंश यादव जी, मोहित जी, रिमझिम सिंह जी, ललाराम जी, गजेंद्र जी, आशीष कश्यप जी, अनीश यादव जी, आप सभी लोग इस समय क्लास में लाए हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी। मेरे बच्चा, विश्व के विभिन्न देशों की राजधानी और विश्व के विभिन्न देशों की मुद्राएं, ये वाला टॉपिक कल मैंने स्टार्ट किया था और 29 देशों के आसपास राजधानी और मुद्राएं कल मैंने आप लोगों को कर, यहां से आगे आज की इस क्लास में आपको लेकर चलूंगा भाई, और राजधानी और मुद्राओं को पूरी तरीके से कंप्लीट कराऊंगा। मैंने बताया था विश्व में लगभग 200 के आसपास देश हैं और इन 200 में से लगभग 70 से 72 देशों के बारे में मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। आप लोगों को उनकी राजधानी और मुद्राओं के बारे में जानकारी दूंगा। ठीक है जी, चलिए तो आगे बढ़ते हैं प्यारे साथी। यहां पर देखिए फटाफट से, विश्व के विभिन्न देश, देश, राजधानी, राजधानी और मुद्रा, राजधानी और मुद्रा, देश, राजधानी और मुद्रा, कंट्री, कंट्री कैपिटल और करेंसी, कंट्री कैपिटल और करेंसी, देश, उनकी उसकी राजधानी और मुद्रा, इसकी चर्चा मैं करने जा रहा हूं, इसकी चर्चा मैं करने वाला हूं। बोलो जी, क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? बहुत अच्छी बात। तो मेरे बच्चा, यहां से 29 के आसपास मैंने कल आपको करा दी थी। 30वां देश आपके सामने, यहां पर देखिए, देश का नाम है संयुक्त अरब अमीरात, है ना। इसकी राजधानी क्या है? आबू धाबी, और इसकी मुद्रा क्या है? दिरहम। दिरहम क्या मुद्रा है? ये संयुक्त अरब अमीरात भी फारस की खाड़ी के पास बसा हुआ भारत का एक मित्र देश है। क्या है? भारत का एक मित्र देश है संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है जी। देखिए, वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप आपके लिए बेहतरीन सा लेकर आया हूं यहाँ पर, और इस वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप में मैं आप लोगों को ये देश, कौन सा देश कहाँ है, ये दिखाऊंगा। ठीक है जी। ये देखिए, ये वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप, और यूएई जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वो यूएई कहाँ है? ये है फारस की खाड़ी, और कुछ इस जगह पर आपको देखने को मिलेगा यूएई। यहाँ पर ये फारस की खाड़ी है, और फारस की खाड़ी के तट पर बसे हुए, यानी उसके आसपास बसे हुए जितने भी देश हैं, वो मेरे बच्चा किसके लिए फेमस है? आप सभी लोग जानते हैं, पेट्रोलियम के भंडार के लिए फेमस। और फारस की खाड़ी पर जितने, फारस की खाड़ी के आसपास जितने भी देश है, फारस की खाड़ी है ये, और इसके आसपास मेरे बच्चा जितने भी देश हैं, उनमें यूएई भारत का सबसे घनिष्ठ संबंधी है। तो यूएई के साथ भारत के सबसे घनिष्ठ संबंध इस तौर पर ध्यान रखिए। ठीक है जी। अच्छा, अगर हम चर्चा करते हैं यहाँ पर मेरे भाई, देखो, मोरक्को की बात अगर हम करें तो रबात यहाँ की कैपिटल है और दिरहम यहाँ की भी मुद्रा है। अफ्रीका महाद्वीप का देश है मोरक्को, मेरे बच्चा, अफ्रीका महाद्वीप का देश है मोरक्को। मोरक्को कहाँ पर है? ये रहा मोरक्को, देखो ये मोरक्को, ये है मोरक्को। मेरे बच्चा, ये जो मोरक्को है, यहाँ से ही एक यात्री भारत आया था जिसका नाम था इब्न बतूता। आपको नाम याद है? जिसने रेहला नाम की पुस्तक लिखी थी, इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं। इब्न बतूता नाम का यात्री था, रेहला नाम की उसने पुस्तक लिखी, और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में वो भारत आया। ठीक है। कौन सा देश है जी? मोरक्को देश है ये। ठीक है। अच्छा, इसकी कैपिटल क्या है मेरे भाई? रबात, और इसकी मुद्रा क्या है? दिरहम। कुवैत, कुवैत सिटी इसकी कैपिटल है, और दीनार क्या है? इसकी मुद्रा है। कुवैत भी कहाँ है? कुवैत मेरे बच्चा कुछ इस जगह पर है, देखिए यहाँ पर है,
मेरे भाई कुवैत, कुछ इस जगह पर फारस की खाड़ी के तट पर ही बसा हुआ देश है ये, और इसका नाम है कुवैत। देखिए कुवैत नाम है इसका। इस जगह पर यूएई है, यूएई इस जगह पर है। ये दोनों ही फारस की खाड़ी से सटे हुए देश हैं और दोनों ही पेट्रोलियम के भंडारों के लिए विशेष तौर पर जाने जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद लीबिया देश आ रहा है भाई। लीबिया देश, इसकी राजधानी क्या है? त्रिपोली है, और इसकी मुद्रा क्या है? दिनार। मेरे बच्चा, अगर मैं लीबिया की बात करूं कि गुरुजी ये लीबिया कहाँ है, जरा मैं अच्छे तरीके से बताइए, तो देखो ये है लीबिया देश मेरे, ये देश है लीबिया, ये वाला कौन सा देश है, क्या नाम है इसका? लीबिया नाम है इसका, लीबिया। और ये जो लीबिया देश है मेरे भाई, ये लीबिया एक मुस्लिम देश है, अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य सागर के किनारे स्थित है। ये है भूमध्य सागर, इतना भूमध्य सागर के किनारे स्थित है, और ये भी इसके आसपास के जो क्षेत्र है वो तेल के भंडारों के लिए फेमस है। मेरे बच्चा किसके लिए फेमस है? वो तेल के भंडारों के लिए मेरे बेटा फेमस। ठीक है, तेल भंडार के लिए फेमस है प्यारे से। मेरे प्यारे बच्चा, अगर मैं आपके साथ चर्चा करता हूं, यहां पर एक तानाशाह शासक हुआ करता था जिसका नाम था गद्दाफी। अमेरिका की नजर गद्दाफी पे भी पड़ी, लीबिया पे भी पड़ी, और लीबिया पर अटैक कर दिया था अमेरिका ने। जहां तेल वहां अमेरिका है, जिस देश के पास तेल है वहां अमेरिका की नजर है, वो खटकता है अमेरिका भाई। नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो मेरे बच्चा तेल के पीछे भी हो सकता है, तेल की वजह से भी हो सकता है। नीदरलैंड मेरे बच्चा, नेक्स्ट देश कौन सा? नीदरलैंड है। एम्स्टर्डम यहाँ की कैपिटल है और यूरो यहाँ की मुद्रा है। नीदरलैंड मेरे बच्चा, ये हॉलैंड भी कहलाता है। जो यूरोपीय कंपनियां, जो यूरोपीय शक्तियां भारत आई, उनमें से डच भी थे, और डच कहां के निवासी थे? हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी। पहले इस देश की मुद्रा जो है गिल्डर हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान समय में यहाँ की मुद्रा जो है वो मेरे बच्चा क्या है? वो मेरे प्यारे साथी ध्यान रखना, वो यूरो ही है, क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन में शामिल देश है और यूरोप महाद्वीप का मेरे बच्चा एक प्रमुख देश है। यहाँ पर है नीदरलैंड। देखो ये नीदरलैंड, ये है, ये देश नीदरलैंड है यहाँ पर। ठीक है, ये वाला देश जो है, ये वाला देश भाई यहाँ पर है नीदरलैंड। ये लीबिया देश है और ये वाला देश नीदरलैंड है, नीदरलैंड। ठीक है जी। हॉलैंड के तौर पर भी मेरे बच्चा नीदरलैंड को जाना जाता है, पुकारा जाता है। चलिए नेक्स्ट, यहां पर देखिए मेरे भाई, मैक्सिको, ये मैक्सिको देश की राजधानी क्या है? मैक्सिको सिटी। और पीसो क्या है? इसकी कैपिटल है। पीसो इसकी मुद्रा है, सॉरी, है ना। राजधानी क्या है? मैक्सिको, और पीसो क्या है? मुद्रा। मैक्सिको सिटी राजधानी और पीसो मुद्रा। देखिए ये यहां पर है मेरे भाई मैक्सिको, ये वाला देश है मैक्सिको। ये देश कौन सा है? ये मैक्सिको देश है, ये देश मैक्सिको। ये देखिए मैक्सिको मेरे बच्चा, ये जो मैक्सिको देश है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पड़ोसी देश, और अभी डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदले हुए हैं इसको भी लेकर, कनाडा को भी लेकर। और वेनेजुएला ये देश है, यहां पर है वेनेजुएला। इसको तो अमेरिका ने, इसके तो राष्ट्रपति का अपहरण कर लिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कह रहे हैं कि भाई मैक्सिको पर भी हमला करना पड़ेगा, सैन्य कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ड्रग्स का कारोबार चल रहा है मैक्सिको, उसको तोड़ना पड़ेगा। है, मैक्सिको की सरकार नहीं कर पा रही, ऐसा कह रहे हैं। आपने मेरे बच्चे एक चीज देखी होगी कि क्वेश्चन आता है कि हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा। उनका जन्म कहां हुआ था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ था। और मेरे बच्चा उनका कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो उनका कार्यक्षेत्र मैक्सिको। अच्छा, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक मेरे बच्चा कहा जाता है स्वामीनाथन जी। ठीक है जी, एम एस स्वामीनाथन जी। लास्ट पॉइंट है फिलीपींस। फिलीपींस यहां पर ये रहा, और फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला, और मुद्रा क्या है? पीसो। देश इधर है, राजधानी मेरे बच्चा इधर है, और मुद्रा जो है मेरे बेटा, मुद्रा जो है वो इधर है। ठीक है, देश, राजधानी और मुद्रा। बोलो ये क्लियर है?
बहुत अच्छा। तो यहाँ पर हम लोग फिलीपींस को अगर हम देखना चाहें कि गुरुजी ये फिलीपींस देश नक्शे में बता दो कि नक्शे में फिलीपींस कहाँ है। बेटा नक्शे में फिलीपींस ये रहा, क्या, ये देश है फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस ज्वालामुखी द्वीपों पर बसा हुआ राष्ट्र है फिलीपींस। ठीक है, किस पर, ज्वालामुखी द्वीपों पर बसा हुआ राष्ट्र है फिलीपींस। मनीला यहाँ की कैपिटल है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मैंने क्या बताया था, मनीला बताया था, और वो मनीला कहाँ है, फिलीपींस की राजधानी है। ज्वालामुखी के लावा के लगातार निकलने के कारण द्वीप बने हैं, और ऐसे द्वीपों पर ही फिलीपींस नाम का देश जो है वो सेटल्ड है, वो बसा। कौन सा देश, फिलीपींस नाम का देश बसा। ठीक है जी, क्लियर है, बहुत अच्छा। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने रखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है, जरा देखिए नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है। ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी क्या है, लंदन है। और मेरे बच्चे यहाँ की मुद्रा क्या है, यहाँ की मुद्रा है पाउंड। ग्रेट ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड है, राजधानी क्या है, लंदन। ग्रेट ब्रिटेन के बारे में भी मैं समझाऊंगा, क्योंकि मेरे बच्चा नक्शे में भी इसको दिखाऊंगा, क्योंकि लगभग 200 सालों तक ग्रेट ब्रिटेन का भारत पर राज रहा है। लगभग कितने सालों तक, लगभग 200 सालों तक ग्रेट ब्रिटेन का भारत पर राज रहा है। ठीक है, ये वही देश है जिसको हम इंग्लैंड के नाम से भी कई कई बार पुकार देते हैं, इसको ब्रिटेन भी कह देते हैं, इसको यूनाइटेड किंगडम भी कह देते हैं। ये देश है, ये कौन सा देश है, ग्रेट ब्रिटेन देश, ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन देश। बोलो क्लियर है। अंग्रेज कहां से आए थे, यहीं से आए थे, और यहां से ऐसे करके भारत आए थे, ऐसे करके आए, और भारत पर लोग 200 सालों तक राज किया। इसकी राजधानी क्या है, लंदन। किस नदी किनारे, टेम्स नदी के किनारे। इसकी मुद्रा क्या है, पाउंड है। बोलो जी, मुद्रा क्या है, पाउंड। करेंसी क्या है, पाउंड है भाई, आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट मेरे बच्चा, आयरलैंड। आयरलैंड की राजधानी क्या है, डबलिन, और इसकी मुद्रा क्या है, यूरो। यहां देखिए देश इस तरफ है मेरे बच्चा, राजधानी क्या है, इस तरफ है, और मेरे प्यारे साथी मुद्रा क्या है, कहाँ है, मुद्रा इस तरफ, देश, राजधानी और मुद्रा। बोलो ये समझ में आ रहा है। अच्छा, इसमें आयरलैंड कहाँ है भाई, नक्शे में आपको गुरु जी आयरलैंड भी जरा हमें दिखा देते तो बहुत अच्छा लगता। आयरलैंड मेरे बच्चा ब्रिटेन का पड़ोसी देश है, ये रहा आयरलैंड। यहाँ पर आयरलैंड है, ब्रिटेन का जस्ट पड़ोसी देश है, हालांकि बिल्कुल सटा नहीं है, लेकिन दोनों की जलीय सीमाएं जरूर मिलती, जल सीमा दोनों की मिलती है। ये है आयरलैंड, इधर ये ब्रिटेन है, ये वाला हिस्सा क्या है, ब्रिटेन का है, ये ब्रिटेन है, और ये क्या है, ये आयरलैंड है, आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड की कैपिटल, क्वेश्चन कैसे आएगा कि आयरलैंड की कैपिटल कौन सी है, आंसर क्या होगा, डबलिन। और आयरलैंड की मुद्रा क्या है मेरे बच्चा, तो आंसर क्या लगाओगे कि आयरलैंड की मुद्रा यूरो है। क्यों, क्योंकि वो यूरोपियन यूनियन का सदस्य है और उसने यूरो मुद्रा को अपना लिया है। ठीक है, मिस्र, जहां गीजा के पिरामिड मिलते हैं, मिस्र की राजधानी क्या है, काहिरा। इसकी इसकी मुद्रा क्या है, पाउंड है। नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है, मिस्र देश को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि मिस्र की अधिकांश आबादी नील नदी के आसपास ही रहती है। गीजा के पिरामिड कहाँ मिलते हैं, मिस्र देश में मिलते हैं। और मेरे बच्चा मिस्र देश किस महाद्वीप में आता है, तो अफ्रीका महाद्वीप में आता है। ये रहा मिस्र, मिस्र देश है, ये देश है मिस्र। ठीक है, भूमध्य सागर से सटा हुआ देश है, और अंग्रेजी में इसी को इजिप्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यही मिलते हैं मेरे बच्चा गीजा के पिरामिड। मनु यादव जी कह रही हैं कि सर जल्दी करा दो, जल्दी का तो कोई काम ही नहीं है। T18 या वंदे भारत एक्सप्रेस में नहीं बैठी हो बेटा, तुम तो एक पैसेंजर रेलगाड़ी में बैठी हो। आराम आराम से धीमे 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 कराया जाए, कोई जल्दी नहीं, कोई फास्टनेस नहीं, बिल्कुल आराम आराम से तसल्ली के साथ। मेरे बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए, मेरे लाडले बच्चे हैं, आर्मी वाले बच्चे हैं, ये देश की सेवा के लिए समर्पित कर चुके हैं अपने आप को, और इनकी सेवा में मैं अपने आप को समर्पित, जो देश की सेवा कर रहा है उनकी सेवा करने का मौका मुझे मिला है, और मैं जल्दी कर दूंगा, सोचना भी मत, बिल्कुल आराम आराम से कराऊंगा। हाँ भाई, भगवान का जो दास है उसकी सेवा करने में ही भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है।
तो जो बताओ, जो माँ भारती की रक्षा के लिए अपने तन मन धन से लगा हुआ है, जो अपने प्राणों की आहुति दे रहा है, जो मतलब माँ भारती की रक्षा के लिए सब कुछ अपने प्राणों का त्याग करने के लिए तैयार बैठा है, क्या मैं उसकी सेवा नहीं करूंगा? है? बताओ। तुम कह रहे हो जल्दी कर, तो बिल्कुल जल्दी नहीं करूंगा, कोई जल्दी बिल्कुल कहना भी मत आज के बाद कहीं। ये माँ भारती के शेर है, इनके मामले में कोई जल्दी नहीं। आपको पता है मैं यूजीसी नेट का टीचर था, आपको आज मैं बता रहा हूँ, यूजीसी नेट का टीचर था मैं। यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी, इन एग्जाम्स के लिए मैं तैयारी कराता था। लेकिन जब मैंने आर्मी में डिफेंस में पढ़ाया तो बच्चों ने इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम दिया, नाम भी दे दिया भूपा जी करके, इतना रिलेशन, मतलब इतना घनिष्ठता बना ली कि मैंने यूजीसी नेट ही छोड़ दिया। मैंने प्रोफेसर बनाना ही छोड़ दिया। मैंने कि इनको पढ़ाऊंगा, ये करते हैं मुझसे प्रेम, ये करते हैं प्रेम, तो मेरे बच्चे इनके साथ तो मैं धोखा कर ही नहीं सकता। सोचना भी मत जल्दी करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। अर्जेंटीना मेरे बच्चा, अर्जेंटीना मेरे बच्चा ये रहा। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स है। और कैपिटल, उसकी मुद्रा क्या है मेरे बच्चा? पेसो। क्वेश्चन कैसे आएगा? निम्नलिखित में से अर्जेंटीना की राजधानी बताओ, निम्नलिखित में से अर्जेंटीना की मुद्रा बताओ, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। अब अर्जेंटीना कहाँ है भाई? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश अर्जेंटीना है। ये रहा अर्जेंटीना, देखो ये अर्जेंटीना है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश। सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील है। और दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? वो अर्जेंटीना है मेरे बच्चा, वो अर्जेंटीना है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मिलता है। और इसी की राजधानी और मुद्रा की चर्चा भी अभी मैं कर रहा था आपके साथ। ठीक है जी। चलिए अब हम बात करेंगे मेरे भाई स्पेन की। स्पेन देश, स्पेन यूरोप महाद्वीप का देश है स्पेन, और मैड्रिड इसकी राजधानी है और यूरो इसकी मुद्रा। भाई मुझे नहीं पता कि बात सही है कि नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने अभी उस पे इंस्टाग्राम पे एक रील देखी थी कि स्पेन की एक राजधानी है लियोनोर करके, उसमें राजकुमारी है, प्रिंसेस लियोनोर करके, और यहाँ का ही एक फुटबॉल का खिलाड़ी है गावी। ऐसा उस रील में बताया गया कि यहाँ की राजकुमारी ने यहाँ के फुटबॉलर को ऑफर दिया, प्रपोजल दिया, शादी का प्रपोजल दिया शायद, और उस फुटबॉलर गावी ने उसे रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर दिया, तो लॉयलिटी का वो केस था भाई। बताओ, इतना बड़ा ऑफर ठुकरा दिया है। राजकुमारी, राजकुमारी का से शादी करके राजा भी बन सकता था वो, लेकिन भाई उसने तो ऑफर ही ठुकरा दी। ये स्पेन है, यूरोप महाद्वीप का देश है, और इसके राष्ट्राध्यक्ष भारत आए हुए हैं। आज मोदी से मुलाकात, मोदी जी से, प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात हुई है मेरे बच्चा। ये जो यहाँ पर देखिए फटाफट से मेरे प्यारे बच्चा, ये देखें स्पेन कहाँ है? स्पेन मेरे बच्चा ये देश है, ये स्पेन। ये वाला देश कौन सा है मेरे भाई? स्पेन देश है भाई। बोलो कौन सा देश है? ये स्पेन देश है। आप देख पा रहे हैं यूरोप महाद्वीप का देश है, मैड्रिड इसकी कैपिटल है। ठीक है, स्पेन की कैपिटल क्या है जी? मैड्रिड कैपिटल है स्पेन की। अच्छा, विशेष तौर पर ध्यान रखना, और यूरो ही इसकी मुद्रा है। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका देश, ये रहा दक्षिण अफ्रीका, प्रिटोरिया इसकी कैपिटल है और रैंड इसकी मुद्रा। दक्षिण अफ्रीका वो देश है मेरे बच्चे जिसकी 3 राजधानियां हैं। दक्षिण अफ्रीका की कितनी राजधानियां हैं मेरे भाई? दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, विशेष तौर पर ध्यान। दक्षिण अफ्रीका, ये दक्षिण अफ्रीका वो देश है जहां पर महात्मा गांधी जी रहे थे, जहां पर महात्मा गांधी जी रहे थे, और 9 जनवरी 1915 को जहां से अंतिम तौर पर महात्मा गांधी जी भारत आ गए थे और देश की राजधानी में, उसके बाद मेरे बच्चा क्या, उसके बाद देश की राजनीति में सक्रिय योगदान उन्होंने। चलिए, दक्षिण अफ्रीका देश मेरे बच्चा, दक्षिण अफ्रीका देश की एक राजधानी क्या है? ब्लॉम फाउंटेन है। ब्लॉम फाउंटेन, देखो ब्लॉम फाउंटेन, इसकी एक क्या है मेरे बच्चा? इसकी एक राजधानी है। प्रिटोरिया इसकी एक राजधानी, और केप टाउन इसकी एक राजधानी, केप टाउन। ब्लॉम फाउंटेन इसकी न्यायिक राजधानी है, न्यायिक राजधानी है। प्रिटोरिया इसकी प्रशासनिक राजधानी है।
प्रशासनिक राजधानी है। प्रिटोरिया जो है वो इसकी प्रशासनिक राजधानी है। और केप टाउन जो है वो बताओ इसकी विधायी राजधानी है। विधायी राजधानी, विधायी राजधानी। यानी कि दक्षिण अफ्रीका देश का संसद यहां स्थित है। दक्षिण अफ्रीका देश की जो सरकार चलती है वो यहां से चलती है। और यहाँ का सर्वोच्च न्यायालय जो है वो यहाँ स्थित है, ब्लूमफाउंटेन। तो मेरे बच्चे ये न्यायिक राजधानी, जुडिशियल कैपिटल, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल और ये लेजिस्लेटिव कैपिटल। ठीक है जी, 3 राजधानियों वाला देश है। और यही वो देश था जहां से महात्मा गांधी जी अंतिम तौर पर भारत। मेरे बच्चा ये देखें जरा, यहाँ पर हम दक्षिण अफ्रीका देश की स्थिति को भी देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका कहाँ है? ये देश है दक्षिण अफ्रीका। देखिए ये देश कौन सा देश है? दक्षिण अफ्रीका देश है। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी भाग भी है और दक्षिण अफ्रीका नाम भी है इसका जी। दक्षिण अफ्रीका देश का नाम भी है। भारत के साथ अच्छे संबंध हैं इसके। भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए ये क्या कहता है यहाँ भाई, भारत को स्थायी सदस्यता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मिलनी ही चाहिए, उसका समर्थन करता है। ठीक है जी। अच्छा चलिए, इसके बाद मेरे बच्चा अगर हम चर्चा करते हैं तो कुछ देश और बचे, जिनमें से यहाँ पर देखो किर्गिस्तान, ये मध्य एशिया के देश हैं। किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? बिश्केक। और ताजिकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशांबे। और उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद। इसकी किर्गिस्तान की मेरे बच्चा मुद्रा क्या है? सोम। ताजिकिस्तान की मुद्रा क्या है? सोमोनी। और उज्बेकिस्तान की मुद्रा क्या है? शोम। ये यहाँ की करेंसीज है। ये मध्य एशियाई देश है मेरे बच्चा। मध्य एशिया में ये कहां पर स्थित है? जरा अगर हम देखना चाहें तो मेरे बच्चा ये देखिए, लिखा हुआ है साफ शब्दों में कि उज्बेकिस्तान ये रहा, तुर्कमेनिस्तान ये रहा, ताजिकिस्तान ये रहा। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान ये, ताजिकिस्तान ये, और मेरे बच्चा उज्बेकिस्तान ये उज्बेकिस्तान की राजधानी जो ताशकंद है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान लाल बहादुर शास्त्री जी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच एक समझौता हुआ था, जैसे ताशकंद समझौता कहते हैं। और जो भारत की सेना लाहौर तक पहुंच चुकी थी, इस ताशकंद समझौते में लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्हें शांति पुरुष के तौर पर जाना जाता है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने वो सारा के सारा क्षेत्र, जीता हुआ क्षेत्र वापस कर दिया था और यथास्थिति यानी कि 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध से पहले की स्थिति को स्वीकार कर लिया था। हालांकि मेरे भाई उस समझौते के बाद रात्रि में विश्राम करते समय हार्ट अटैक लाल बहादुर शास्त्री जी को पड़ गया और उनकी ताशकंद में ही मौत हो गई। ये ताशकंद बहुत फेमस है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आ सकता है, कैसे आ सकता है कि बताओ उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद उज्बेकिस्तान की है। उज्बेकिस्तान की मुद्रा क्या है? सुम उज्बेकिस्तान। क्या है जी? उज्बेकिस्तान की मुद्रा क्या है मेरे बच्चा? सुम उज्बेकिस्तान की मुद्रा है। चलिए इधर आ जाइए मेरे बच्चा, अगली स्लाइड। सीधे सीधे याद करना है, क्वेश्चन भी मेरे बेटा बिल्कुल सीधे सीधे आएगा, कोई घुमाव फिराव नहीं है इसमें। जर्मनी, ये जर्मनी देश ये रहा। जर्मनी की राजधानी क्या? बर्लिन। यूरो इसकी मुद्रा है। जर्मनी मेरे बच्चा हिटलर का देश जर्मनी, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध जिसकी वजह से हुआ था, हिटलर वो जर्मनी का ही था। मेरे बच्चा वियतनाम, वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई। डांग यहाँ की मुद्रा है। वियतनाम एक समय ऐसा था कि 2 भागों में विभाजित हो गया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। 17वीं समानांतर रेखा इनको विभाजित करती थी, लेकिन वापस वियतनाम एक हुआ और आज 17वीं समानांतर रेखा का अस्तित्व जो है वो पूरी तरीके से मेरे बच्चा क्या हो चुका? वो अस्तित्व पूरी तरीके से समाप्त हो चुका। जरा एक और मैप हम लगाएंगे और उस मैप पर दोबारा से फिर से इन सभी देशों को जिनके नाम मैं ले रहा हूं उनको भारत के, सॉरी, विश्व के मैप पर आपको बताऊंगा। देखो बड़ा मजा आता है मैप में इन देशों को देखने के बाद। देखिए जर्मनी की अगर मैं बात करूंगा तो बेटा जर्मनी देश ही रहा। ये देश है जर्मनी, है कौन सा देश है मेरे भाई? जर्मनी देश है, जर्मनी। हिटलर यहीं का शासक था। देखो रूस ये वाला देश है, ये वाला देश क्या है? रूस है। ये जर्मनी यहाँ है। और यूक्रेन, जिस देश के साथ रूस का युद्ध चल रहा है वो यूक्रेन ये रहा।
जर्मनी देश मेरे बच्चा ये रहा, भारत अपना ये रहा, चीन ये रहा, अमेरिका ये रहा मेरे बच्चा, अमेरिका ये रहा, ब्राजील ये रहा, ब्राजील के राष्ट्रपति आज भारत आए, लूला डी सिल्वा। हाँ, ये भारत आए हुए हैं। हाँ, अच्छा सुनो, इसके बाद मेरे बच्चे अगर मैं आपके साथ चर्चा करता हूं वियतनाम की, तो वियतनाम कहाँ है मेरे बच्चा? भारत के पड़ोस में ही इस जगह पर वियतनाम देश है, वियतनाम है, भारत का मित्र देश है वियतनाम। मेरे बच्चा राजनीति में एक चीज बताओ कि दुश्मन का दुश्मन कौन होता है? दोस्त होता है। चीन भारत का दुश्मन है और पाकिस्तान भी दुश्मन है, तो पाकिस्तान और चीन में कैसी बनती है? एकदम से गठजोड़ रहता है, भाई भाई का सा रिश्ता है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया और पाकिस्तान को चीन सपोर्ट कर रहा था, यहाँ जो तुर्की बैठा हुआ ये पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, और अजरबैजान सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान को। हम तीन देशों चार देशों से लड़ रहे थे इकट्ठे, चार देशों से लड़ रहे थे। अब मेरे भाई भारत भी तो कुछ करेगा, हाँ भारत भी तो कुछ करेगा मेरे भाई। भारत और वियतनाम की गहरी दोस्ती है, क्योंकि वियतनाम चीन को अपना दुश्मन मानता। वियतनाम ने इस पूर्वी चीन सागर में भारतीय कंपनियों को निमंत्रित किया है कि आ जाओ भाई, तुम मेरे क्षेत्र में तेल की खोज करो, और तेल की खोज करके तेल निकालो, कुछ फायदा हमारा भी करा दो और खुद भी फायदा कर लो। ब्रह्मोस मिसाइल की भी डील हो सकती है। वियतनाम को जो चाहिए, हमारे पास बम है तो ले लो, हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल है, तागो और भूल जाओगी मिसाइल वाली। तो भाई वियतनाम को हम ब्रह्मोस मिसाइल भी दे देंगे। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा हमारा मित्र राष्ट्र है, ये फिलीपींस भी हमारा मित्र राष्ट्र है, और चाइना का तो मेरे बच्चा फिलीपींस भी थोड़ा एंटी है और वियतनाम भी एंटी है। अब भाई चाइना तो तुम जानते हो ना, ज्यादातर पड़ोसियों के खिलाफ वही रहता है? सबके साथ उसके सिवा विवाद है। भाई भारत का मित्र देश है वियतनाम मेरे बच्चा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, गुयाना। ओ भाई गुयाना, जॉर्ज टाउन, डॉलर। जॉर्ज टाउन क्या है? राजधानी। डॉलर क्या है? मुद्रा। देश, राजधानी और मुद्रा। देश ये है, राजधानी ये है, और मेरे भाई मुद्रा ये है। देश, राजधानी और करेंसी यानी कि मुद्रा ये है, ठीक है। गुयाना, गुयाना कहाँ है भाई? बोलो फटाफट से, गुयाना कहाँ है मेरे बच्चा? गुयाना जो है वो ये रहा आपका, देखो फटाफट से देख लो मेरे बच्चा, है ये है गुयाना। गुयाना ये भी बड़ा फेमस देश है भाई, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब अंग्रेज आए तो भारतीयों को गुलाम बनाकर यहाँ ले गए। गुयाना, इसके आसपास के क्षेत्रों में कच्चा तेल प्राप्त होता है, भारतीयों को यहाँ पर ले गए, और मेरे भाई जब भारतीयों को यहाँ ले गए तो अंग्रेज तो चले गए, लेकिन जो भारतीय थे वो यहाँ बस गए, और यही कारण है यहाँ पर लगभग 40 से 50% जो आबादी है वो भारतवंशियों की ही है, भारतवंशियों की ही है। अभी 3-4 दिन पहले यूट्यूब पर एक वीडियो देख रहा था, यहाँ की संसद में हिंदी में विवाद चल रहा था। यहाँ के एक मंत्री हैं, वो हिंदी में चैलेंज दे रहे थे सांसदों को, आओ मुझसे हिंदी में बात करो, आओ मुझसे हिंदी में बात करो, क्योंकि वो भारतीय मूल के थे, हिंदी तो जानेंगे ही। तो बड़ा वायरल हुआ कि देखो वहां का मंत्री हिंदी में भाषण दे रहा है? बोलो, वो वायरल हो गया मेरे भाई कि यहाँ का। अभी आपने देखा होगा तो आप सोच रहे होंगे हाय राम, ये गुयाना कहाँ है मेरे बच्चा? ये है गुयाना, देखो ब्राजील से सटा हुआ है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है, और कच्चा तेल भी पाया जाता है। मॉरिस, ये गुयाना हुआ, यहाँ पर मॉरिशस हुआ, इनमें बड़ी संख्या में भारतीय आबादी रहती है। यहाँ पर फिजी हुआ, इस जगह पर एक देश है फिजी, यहाँ पर बड़ी संख्या में भारत की आबादी रहती है, भारतीय मूल के लोग रहा करते हैं। मॉरिशस में तो मेरे भाई यहाँ पर तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भारतीय मूल के लोग बनते हैं? हाँ चलिए नेक्स्ट, इसके बाद ताइवान। ओहो भाई ताइवान, ताइपे कैपिटल है और डॉलर यहाँ की मुद्रा है मेरे बच्चे। ताइवान कहाँ है? ताइवान ये है ताइवान। ओ भाई मेरे बच्चा ये ताइवान है, ये देखिए ये ताइवान है। चीन इसे अपना राष्ट्र बताता, अपना हिस्सा बताता है कि ताइवान तो हमारा है, और वैसे ताइवान खुद को स्वतंत्र मानता है, खुद को स्वतंत्र मानता है।
अमेरिका का हाथ है उस पे, ताइवान पे। दुश्मन का दुश्मन कौन? दोस्त होता है। तो अमेरिका चीन का दुश्मन है, इसलिए अमेरिका का दोस्त है। अमेरिका ने F-16 विमान बेच रखे। भाई अमेरिका क्या है? व्यापारी है, वो तो दुश्मन देखता है। भारत चीन का दुश्मन है तो अमेरिका भारत को कहता है हथियार खरीद लो, नहीं चाइना अटैक कर देगा, डराता है। और भारत का दुश्मन कौन है? पाकिस्तान। पाकिस्तान से कहता है मत जा, कभी भी अटैक कर देगा भारत, हमसे वो हथियार खरीद ले, रक्षा नहीं कर पाएगा। इसको F-16 दे दिए, पाकिस्तान को डरा डरा के, हिंदुस्तान को खौफ पिटा के, और ताइवान को भी F-16 दे दिए, चाइना का खौफ दिखा के। इससे बड़ा व्यापारी कोई नहीं देखा। भारत को अपना F-35 बेचना डोल रहा है चीन की वजह से, कि ले चीन तुझ पे कभी भी अटैक कर देगा, J-20 है उसके पास, तो 5वीं पीढ़ी का विमान ले ले हमसे। लेकिन भारत कह रहा है ले लेंगे, लेकिन फुल टीओटी के साथ लेंगे, पूरी तरह ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, तब लेंगे। वो क्या ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दे रहा है कि मित्रता निभा रहा है? वो तो सौदागर है, उसे तो अपना फायदा देखना है और हमें अपना देखना है। हाँ, चलो भाई, इसके बाद हांगकांग। हांगकांग के सामने भी सातवीं यही स्थिति है। विक्टोरिया की कैपिटल, डॉलर यहाँ की मुद्रा। मेरे बच्चा विक्टोरिया कहाँ है, वो हांगकांग कहाँ है? हांगकांग भी कुछ इसी जगह पर, इसके आसपास है, देखो यहाँ पर हांगकांग है। यहाँ हांगकांग, हांगकांग, हांगकांग के साथ भी कुछ इसी प्रकार की स्थिति है। चीन इसे अपना मानता है, वो अपने आप को स्वतंत्र मानता है। ताइवान जैसी स्थिति है मेरे भाई। किसके साथ भी? हांगकांग के साथ भी मेरे भाई। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या? कैनबरा। और मुद्रा क्या? डॉलर। ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो तुम जानते हो मेरे भाई, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम भी खेलने आती है। कंगारू, कंगारू कहते हैं कंगारुओं को देश, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। देखो ये है संसार का 7वां सबसे बड़ा महाद्वीप, या कहें सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? वो ऑस्ट्रेलिया ही है। इसे प्यासी भूमि का देश कहते हैं, क्योंकि इसका अधिकांश पश्चिमी इलाका जो है वो मरुस्थलीय इलाका है। कैसा है? मरुस्थलीय है, इसीलिए इसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। बोलो जी, किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। किसको? ऑस्ट्रेलिया को मेरे बच्चा। मेरे बच्चा ये जो ऑस्ट्रेलिया है, प्यारे साथी, ये जो ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। एक द्वीपनुमा आकृति है और महाद्वीप बहुत बड़ा है, इसलिए महाद्वीप भी कहते हैं, इसलिए द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। तो इसी की राजधानी मेरे बच्चा क्या है? इसी की राजधानी कैनबरा है और मुद्रा क्या है? डॉलर है। न्यूजीलैंड दक्षिण का ब्रिटेन कहलाता है, वेलिंगटन राजधानी है, डॉलर क्या है? मुद्रा। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। और डॉलर क्या है मेरे भाई? मुद्रा है इसकी। है किसकी बात कर रहा हूं मैं बात मेरे बच्चा न्यूजीलैंड की कर रहा हूं। न्यूजीलैंड कहाँ है मेरे भाई? न्यूजीलैंड जो देश है वो ये रहा, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड है, दक्षिण का ब्रिटेन कहलाता है। पता है क्यों दक्षिण का ब्रिटेन कहलाता है? बोलो क्यों कहलाता है दक्षिण का ब्रिटेन? बोलो प्यारे बच्चों, बोलो। दक्षिण का ब्रिटेन इसलिए कहलाता है क्योंकि मेरे बच्चा इसकी ये भी द्वीपीय राष्ट्र है और ब्रिटेन भी द्वीपीय राष्ट्र है, जलवायु में समानता है। इसकी राजधानी विलिंगटन जो है वो विश्व की दक्षिणतम बसी हुई राजधानी है, दक्षिणतम बसी हुई राजधानी है। और न्यूजीलैंड की संसद में एक सांसद का जो माओरी जनजाति की थी, उसका वो गाना बड़ा फेमस है, हक्कन दे हो ऐसे करके गाना गा रही थी। पूरे पूरे माओरी जनजाति के सांसद आ गए, फिर वो भी गाना गाने लगे, बड़ा वायरल हुआ था, बड़ा वायरल हुआ था। हम बंदे हम बंदे हम बंदे ऐसे करके गा रहे थे। जिम्बाब्वे, ओ भाई जिम्बाब्वे, राजधानी क्या? हरारे। मुद्रा क्या? डॉलर। मेरे भाई जिम्बाब्वे कहाँ है? जिम्बाब्वे ये रहा, देखो ये जिम्बाब्वे है। जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम हमसे खेलने आती थी। हमारे क्रिकेट टीम के कप्तान थे पूर्व कप्तान सौरव गांगुली, बड़ा अटैक पसंद आता था, सेंचुरी मार देते थे फटाक। जिम्बाब्वे देश है मेरे भाई।
जिम्बाब्वे, ये जिम्बाब्वे देश है, अफ्रीका महाद्वीप का देश है, दक्षिण अफ्रीका देश का पड़ोसी है? मेरे बच्चा, इसके बाद अगर मैं बात करूं कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। डॉलर क्या है इसकी मुद्रा? और संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। और इसकी मुद्रा क्या है? इसकी मुद्रा भी डॉलर है। ओ भाई, कनाडा कहाँ है? संसार में सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कनाडा मेरे बच्चे ये रहा। भाइयों बहनों, ये जो कनाडा देश है, ये संसार में सबसे लंबी तटरेखा वाला देश। भाइयों बहनों, ये जो कनाडा देश है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि कनाडा हमारा हिस्सा है। और यहाँ के राष्ट्रपति कार्नी ने अभी एक सम्मेलन हुआ था, उसमें बड़ी फटकार लगाई डोनाल्ड ट्रंप, बड़ी फटकार लगाई भाई। और मेरे बच्चा, यूनाइटेड स्टेट्स जो संसार का सबसे पावरफुल देश है, वो कहाँ है? वो ये रहा, वो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये रहा। और कनाडा देश कहाँ है भाई मेरे बच्चों? कनाडा देश ये रहा। क्वेश्चन कैसे आएगा बताओ? संसार की सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कौन? कनाडा है। बताओ सबसे पावरफुल देश कौन सा है मेरे बच्चा? यूनाइटेड स्टेट्स। ये कहते हैं ना अमेरिका, अमेरिका क्या है? यूएसए को शॉर्ट में अमेरिका कहते हैं। वैसे तो महाद्वीप भी है, ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप है पूरा की पूरा, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। और जो अमेरिका देश है, वो अमेरिका देश ही रहा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के राष्ट्रपति। भूचाल मचा रखा, रोजाना नए नए कारनामे करने का शौक है उनको, एकदम मीडिया में बने रहना, सुर्खियों बने रहने की आदत है? मेरे भाई सुर्खियों बने रहते हैं। हाँ। और यूएसए और कनाडा की सीमा पर ही सुपीरियर झील है। यहाँ पर ये देखो, सुपीरियर झील है। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील है, वो यूएसए कनाडा की सीमा पर स्थित है। ठीक है जी, चलिए। तो इस प्रकार से आपने देखा, ये पूरी की पूरी स्लाइड तैयार हो गया। तो 55 देश हुए, लगभग 17 देश बचे हुए बस, ओनली एंड ओनली 17। बताओ क्लास कैसी लग रही है? क्लास में परेशान तो नहीं हो रहे तुम? हैं? बड़ा मजा आ रहा है कि नहीं? अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को जोड़ते हुए तुम्हें समझाने का प्रयत्न कर। आरू जी कह रहे हैं आप बहुत अच्छा पढ़ाते भाई, वाह बहुत बढ़िया। सौरभ जी बैकलॉग हो गया, संडे को कवर करो यार, मेहनत करो एक्स्ट्रा। मुझे बिल्कुल भी ये मत बताया करो कि निराशावादी बात मत किया करो, एकदम पॉजिटिव। मैं जानता हूं तुमको, पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, कलाम को शमशेर बना सकते हो तुम, कायर है तकदीर पर रोते हैं, जैसी चाहो वैसी तकदीर बना सकते हो, वैसी तकदीर बना सकते हो। मेरे बच्चे, रोना नहीं है, मेहनत करनी है। मेहनत का नाम ही सफलता है। जिस दिन सफलता मिल गई, घर समाज परिवार का जीवन ही बदल जाएगा। और रिमझम सिंह जी बहुत देर से कह रही हैं गुरुजी मेरा नाम ले लो। ओके ओके ओके, ठीक है, आपसे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। चलिए चलिए चलिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कनाडा के पश्चिम में कौन सा देश है? कनाडा के पश्चिम में मेरे बच्चा, ये अलास्का नाम का भाग है। ये वाला भाग अलास्का नाम का क्षेत्र है, और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है। हालांकि ये भाग पहले रूस का हुआ करता था, लेकिन रूस से लीज पर ले लिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सोवियत संघ से किस पे ले लिया? लीज पर ले लिया। ठीक है, यूएस ने ले लिया था। चलिए बहुत अच्छा। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड आपके साथ रखते हैं। ट्रिनिडाद टोबैगो, इसकी राजधानी क्या है? देश है ये, देश। इधर क्या राजधानी है, और मेरे बच्चा इधर क्या है? इधर मुद्रा है, मुद्रा। मेरे बच्चा, ट्रिनिडाद टोबैगो की राजधानी क्या है? पोर्ट ऑफ स्पेन। और मुद्रा क्या है? डॉलर। ट्रिनिडाद टोबैगो मेरे बच्चे कैरेबियन द्वीप समूह में, मेरे बच्चा बोलो, कैरेबियन सागर में बसा हुआ एक द्वीपीय राष्ट्र है। कहां पर बसा है?
कैरेबियन सागर में बसा हुआ एक द्वीपीय राष्ट्र है ट्रिनिडाद टोबैगो। देखो ट्रिनिडाद और टोबैगो यहां पर है, यहां पर देखो, यहां पर मेरे बच्चा इस जगह पर बसा हुआ ट्रिनिडाद टोबैगो। ये देखो मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे, ट्रिनिडाद टोबैगो, ट्रिनिडाद टोबैगो कहाँ है? बोलो 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 बोलो। कुछ इस जगह पर आपको देखने को मिल जाएगा बच्चा, यहां पर देखो कुछ इस जगह पर, इस जगह पर देखने को मिलेगा मेरे भाई। कैरेबियन सागर में स्थित है और यहां भी भारतीय मूल की बहुत बड़ी जनसंख्या रहती है, बहुत बड़ी जनसंख्या भारतीय मूल की है। भारतीय मूल के लोग, भारत संसार में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, और भारतीय मूल के लोग न जाने किस किस देश में जाके बस गए हैं। आज आपको पता चलना है ना। ट्रिनिडाद टोबैगो यहां पर है मेरे बच्चा, देखो ट्रिनिडाद टोबैगो, ट्रिनिडाद टोबैगो, टोबैगो, ठीक है, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो। चलिए नेक्स्ट। इसके बाद मेरे बच्चे अगर मैं चर्चा करूं आपके साथ नॉर्वे, ओ माय गॉड, नॉर्वे, ओस्लो इसकी राजधानी है, क्रोन इसकी मुद्रा है। नॉर्वे मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहते हैं? नॉर्वे को कहा जाता है। कहाँ है नॉर्वे? ये रहा नॉर्वे, ये देखो, ओ भाई ये है उत्तरी ध्रुव के पास स्थित है, और उत्तरी ध्रुव के पास 6 महीने दिन बड़े और 6 महीने रातें बड़ी होती हैं। कहां? उत्तरी ध्रुव के पास 6 महीने दिन बड़े और 6 महीने रातें बड़ी होती हैं। तो जब हम मध्य रात्रि में सो रहे हो तो हो सकता है सूर्य निकल रहा हो। मध्य रात्रि के सूर्य का देश इसको कहते हैं, नॉर्वे देश का नाम है? नॉर्वे मेरे बच्चा देख लिया ना, मध्यरात्रि के सूर्य का देश ये है नॉर्वे। कैपिटल क्या है? ओस्लो। यहां की ही समिति शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? स्वीडन प्रदान करता है। बाकी जो विधाएं हैं उनमें स्वीडन देता है। ये स्वीडन देश है, ये वाला। ये देश कौन सा? ये स्वीडन है। अपना ग्रिपेन ई फाइटर जेट भारत को ऑफर कर रहा है, हमसे ले लो, लेकिन क्यों ले ले? अमेरिका का इंजन लगा हुआ तुम्हारे फाइटर जेट में, अप्रत्यक्ष रूप से हम अमेरिका पर डिपेंड हो जाएंगे तुम्हारा फाइटर जेट खरीद के। हाँ हाँ मेरे बच्चा, नॉर्वे ये रहा, स्वीडन ये रहा, और फिनलैंड देश ये रहा, हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड। ये फिनलैंड है, ये फिनलैंड देश है, फिनलैंड। और स्वीडन और फिनलैंड ने तो भारी चालाकी की है तुम्हारी कसम। रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में बिजी है, और स्वीडन और फिनलैंड जो है इनने नाटो की सदस्यता ग्रहण, बहुत चालाकी चली है तुम्हारी कसम भाई साहब। युद्ध खत्म हो गया तब रूस बताएगा। डेनमार्क देश जो डेयरी उद्योग के लिए फेमस है, कोपेनहेगन इसकी राजधानी और क्रोन इसकी मुद्रा है। किसके लिए फेमस है जी? डेयरी उद्योग के लिए फेमस है। और मेरे बच्चा वो कहां है? वो ये रहा डेनमार्क देश। डेनमार्क ये वही देश है जिसका संसार के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड पर नियंत्रण है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ग्रीनलैंड हमें दे दो, ए डेनमार्क ग्रीनलैंड हमें दे दो, क्योंकि हमारे लिए बहुत जरूरी है सुरक्षा के लिए। वो कहते हैं कि भैया इस पर रूस और चीन यहां पर अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं, इसलिए अमेरिका को चाहिए ये। अब डेनमार्क ने कही कि नहीं नहीं हम नहीं देंगे, ये कोई बिकाऊ चीज है हम दे दें? संसार का सबसे बड़ा द्वीप है, पूरा यूरोप अमेरिका के खिलाफ हो गया, बोले नहीं ऐसे कैसे दे देंगे, ऐसे नहीं देंगे हैं। हाँ हाँ चलिए नेक्स्ट। मेरे बच्चे स्वीडन देखिए, अभी अभी स्वीडन के बारे में बताया था, स्टॉकहोम कैपिटल, और कोरोना क्या है? यहाँ की मुद्रा है। ये रहा स्वीडन मेरे बच्चे, ये स्वीडन है। इसी स्वीडन देश की नोबेल समिति जो है, नोबेल फाउंडेशन जो है, वो नोबेल पुरस्कार देता है, और शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे देश देता है। ठीक है, नॉर्वे देश की एक समिति देती है। चलिए नेक्स्ट। आइसलैंड, रिक्साविक इसकी कैपिटल है, क्रोना इसकी मुद्रा है। आइसलैंड कहां है? आइसलैंड मेरे बच्चा ये रहा, ये इस जगह पर है आइसलैंड। ट्रिनिडाद टोबैगो थोड़ा सा मैं बड़ा कर गया, इधर कर देता हूं ट्रिनिडाद टोबैगो। ये ट्रिनिडाद टोबैगो है, ट्रिनिडाद
टोबेगो, टोबेगो, ट्रिनिडाद टोबेगो। और यहां पर मेरे बच्चा ये जो द्वीपीय राष्ट्र है वो आइसलैंड है। कौन सा है? आइसलैंड है मेरे बच्चा, द्वीपीय राष्ट्र है, ये है आइसलैंड। ठीक है, उत्तरी ध्रुव के पास के ही इलाके हैं। सर्दियां बहुत भयंकर पड़ती हैं यहाँ आइसलैंड में मेरे बच्चे। नेक्स्ट, इसके बाद उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल। उत्तर कोरिया की राजधानी सॉरी मुद्रा वॉन और दक्षिण कोरिया की मुद्रा वॉन। बड़े भाई भयंकर देश है ये, है ये रहे। देखो ये उत्तर कोरिया है यहाँ, और ये नीचे वाला दक्षिण कोरिया है। ये उत्तर कोरिया और ये दक्षिण कोरिया, ये लो, ये दक्षिण कोरिया। मेरे बच्चे ये उत्तर कोरिया के बारे में तो तुमने सुना होगा, किम जोंग उन यही का शासक है। रील देख, इंस्टाग्राम पर रील आती है, वो कहीं जाता है तो लोग रोते हैं उसे देख के, भगवान मानते हैं। और इसके पास परमाणु बम है। अमेरिका सबको धमकी दे देता है, सबको धमकी दे देता है। ईरान के साथ युद्ध में चल रहा है इस समय, कभी भी अटैक कर सकता है ईरान पे, लेकिन यहां नहीं करता भाई, से उत्तर कोरिया में नहीं करता। क्यों? क्योंकि परमाणु बम है, परमाणु बम के बराबर तो अकेला उसका तानाशाह शासक है किम जोंग उन। उसने ठान लिया तो भाई साहब छोड़ ही देगा परमाणु बम, वो नहीं मानना। हाँ, वो पीछे नहीं देख रहा, उससे हर कोई न टकराता, बहुत भाई साहब अपने आप में। हाँ मेरे बच्चा, इसके बाद अगर मैं तैयारी करूं, बात करूं आपसे, दक्षिण कोरिया की, ये लोकतांत्रिक देश है, ये यूएसए का सहयोगी देश है। और उत्तर कोरिया पर चीन और रशिया का हाथ है, दक्षिण कोरिया पर यूएसए का हाथ है। ठीक है, और लास्ट देश है इजराइल। मेरे बच्चा इजराइल देश कहाँ है? तो इजराइल देश मेरे भाई यहाँ पर, ये देश है, ये इजराइल देश है, जिसकी बात मैं लास्ट तौर पर आज कर रहा हूं। ये भारत का मित्र नहीं है, भैया है। जब भी पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है, खुलकर भारत का सपोर्ट करता है। कोई देश बोले या नहीं बोले, लेकिन इजराइल बोलता है। स्पाइस मिसाइल यहां से भारत सरकार खरीद रही है। कारगिल युद्ध में भी इसने भारत को बहुत सहायता उपलब्ध कराई थी इजराइल ने। तो मेरे बच्चा, ये इजराइल देश जो है, इसकी राजधानी क्या है? यरूशलेम। और इसकी मुद्रा क्या है? न्यू शेकेल। ये यरूशलेम मेरे बच्चा पवित्र भूमि कहलाती है, क्योंकि ये यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म, तीनों धर्मों के लिए धार्मिक स्थल है, पवित्र स्थल है, पवित्र भूमि कहलाती है। आज के लिए इतना ही रखेंगे मेरे बच्चा, इसके आगे कल मुलाकात होगी। कल तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।